हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डे 9। ठीक है, डे 9 डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वीबी स्क्रिप्ट। तो आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज हम थ्योरी पार्ट करने वाले हैं। तो थ्योरी पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे आपका वीबी स्क्रिप्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो जिन बच्चों के डे 8 के अंदर जिन बच्चों के डाउट थे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो वो बच्चे ये ना सोचे कि मैम ने जो है डाउट्स नहीं करवाए, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज का हम ट्राई करेंगे कि पूरा आज की क्लास में ही डिस्कस कर ले। तो देखो वीबी स्क्रिप्ट क्या होता है। तो वीबी स्क्रिप्ट करने से पहले एक बार देखो वीबी क्या होती है, यानी कि विजुअल बेसिक। तो वीबी की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो क्या होती है, विजुअल बेसिक। तो यहाँ से लास्ट ईयर जो आपका क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि विजुअल बेसिक को जो है कब जो है आपकी डेवलप हुई थी। तो विजुअल बेसिक को डेवलप करवाया था माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करवाया था 1991 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था कि कौन से ईयर में डेवलप हुई थी, तो 1991 में डेवलप हुई थी। ठीक है, तो विजुअल बेसिक जो है वो डिफाइन की गई थी एज अ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जो आपका लाइक जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है विंडोज के थ्रू जो हम इंटरफेस करवाते हैं, इसलिए हम विजुअल बेसिक का हमने यूज किया था। और ये जो है ये आपकी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है। इवेंट ड्रिवन का मतलब क्या है कि जब तक हम एक्शन परफॉर्म नहीं करते, लाइक जैसे आपने एक पूरा फॉर्म भरा है, लाइक आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो अपना किसी एग्जाम के लिए। सपोज आपने डीएसएसबी का कोई एग्जाम फिल किया, ठीक है, टीजीटी या पीजीटी का। तो उसमें जब आपने फॉर्म भरा, अपना नेम डाला, एड्रेस डाला, फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन थी सब डाला, लास्ट में बटन आता है एक सेव बटन। ठीक है, सेव बटन पे जब तक आप खुद नहीं क्लिक करोगे, मतलब जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक वो नहीं होगा। ठीक है, तो इवेंट ड्रिवन यही होता है कि जब तक आप खुद उस पर काम नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। लाइक कैलकुलेटर में भी हम खुद ही करते हैं। तो ये आपकी जो है विजुअल बेसिक जो है वो आपकी क्या है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाए किस टाइप की प्रोग्रामिंग होती है, तो इवेंट ड्रिवन होती है। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, पर्पज ऑफ COM प्रोग्रामिंग मॉडल्स। इट वाज इनिशियली कौन सी ईयर में डेवलप हुई थी, 1991 में हुई थी, and was declared a legacy on year 2008. The language was developed in a manner that made it easy to use and learn. ठीक है, इसका जो था वो क्या था भाई, वो इजीली जो है हम इसको यूज और लर्न कर सके। ठीक है, इसके बाद देखो हिस्ट्री क्या रही है भाई। तो जो फर्स्ट वर्जन था विजुअल बेसिक का वो आपका 1.0 आया था, जो कि अनाउंस किया था 1991 के अंदर। फिर क्रिएशन ऑफ यूजर इंटरफेस थ्रू अ ड्रैग एंड ड्रॉप डिजाइन वाज इंस्पायर्ड अ बीटा जनरेटर एंड वाज डेवलप्ड बाय एलन कॉपर। तो किसने डेवलप किया था, एलन कॉपर ने डेवलप किया था, ट्राइपोड। ठीक है, कॉपर्स कंपनी। ठीक है, तो बस आपको ये बताना चाहिए विजुअल बेसिक को किसने डेवलप किया था, एलन कॉपर ने किया था। पहला वर्जन कब आया, कौन सा आया था, 1.0 आया था। कौन सी ईयर में हुई थी, 1991 में हुई थी। कैसी प्रोग्रामिंग है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। क्या यूज करते हो, इंटीग्रेटेड आईडी का आप यहाँ पर जो है यूज करवाते हो। उसके बाद जो है हाँ, कौन सी कंपनी ने की थी, माइक्रोसॉफ्ट ने की थी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है भाई। अब देखो वीबी स्क्रिप्ट क्या होती है, विजुअल बेसिक का इतना ठीक है। अब देखो जो वीबी स्क्रिप्ट है वो आपकी क्या होती है, और यहाँ से जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना वीबी स्क्रिप्ट। तो वीबी स्क्रिप्ट जो होती है वो स्टार्ट करती है विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग that forms are subset of Visual Basic. ठीक है, for application VBA is a product of Microsoft which is included not only in other Microsoft products such as MS Project and MS Office but also in third party tool such as AutoCAD. ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या होंगे, विजुअल बेसिक वीबी स्क्रिप्ट क्या एक तरीके का सबसेट है आपका विजुअल बेसिक का। फीचर्स क्या है भाई, वीबी स्क्रिप्ट जो होती है वो लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है विच हैज अ लाइटनिंग फास्ट इंटरप्रेटर। ठीक है, उसके बाद है वीबी स्क्रिप्ट फॉर द मोस्ट पार्ट। जो वीबी स्क्रिप्ट का जो ज्यादातर जो पार्ट होता है वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, इनसेंसिटिव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आता है, कौन सी लैंग्वेज आपकी केस सेंसिटिव होती है, कौन सी जो है केस इनसेंसिटिव होती है। तो केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव में डिफरेंस क्या है। सपोज अगर आपकी ये लैंग्वेज आपकी सेंसिटिव है और ये आपकी इनसेंसिटिव है, तो इस सेंसिटिव होगी तो उसमें जैसे स्मॉल ए को और कैपिटल ए को दोनों को जो है अलग अलग रेफर किया जाएगा। मतलब स्मॉल ए का मतलब अलग है, कैपिटल ए का मतलब है। यहाँ पर अगर मैं लिखूं जो है, मैंने लिखा RAM, RAM,
और इसी में मैंने कैपिटल RAM लिख दिया, तो दोनों को वो जो है अलग अलग कंसीडर करेगा, केस सेंसिटिव होगा, ठीक है। लेकिन इन सेंसिटिव लैंग्वेज में अगर मैं RAM लिखूँ या RAM लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में अगर आप जो है अलग अलग, मतलब एक बार राम जो है डिफाइन कर दो और एक बार आप राम लिख दो, तो वो जो है एक ही चीज़ को लेगा, आपके प्रोग्राम में एरर ये सब कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करवाते हो तो जो है आपका एग्जाम में क्या आ जाता है, एरर्स आ जाता है, ठीक है। क्लियर है भाई। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज में जो आपके कैपिटल्स और जो स्मॉल लेटर्स हैं दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, ठीक है। तो जो आपकी VB स्क्रिप्ट है वो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होती है, केस सेंसिटिव नहीं होती है। इट इज़ वेरी सिंपल सिंटेक्स, इजी टू लर्न एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। Unlike C++ और Java, VB script is an object-oriented scripting language and not an object-oriented programming language. तो VB script जो होती है वो आपकी object-oriented, जो object-based scripting language है, ना कि object-oriented programming language है, जैसे आपकी C++ और Java है, ठीक है। तो ये फीचर्स थे। इसके बाद देखो, हाँ जी, ये यूज की जाती है COM, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इन ऑर्डर टू असेस द एलिमेंट्स, ठीक है। किस ऑर्डर में जो है एलिमेंट्स को असेस कर सके, एनवायरमेंट वाइल विच इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। VB स्क्रिप्ट का वर्जन और हिस्ट्री क्या है और यूजेस क्या है। तो VB स्क्रिप्ट जो होती है वह इंट्रोड्यूस की गई थी माइक्रोसॉफ्ट वे बैक इन 1996। तो 1991 में माइक्रोसॉफ्ट ने VB को जो है डेवलप किया था और 1996 में जो है माइक्रोसॉफ्ट ने ही VB स्क्रिप्ट को डेवलप किया। द फर्स्ट वर्जन वाज 1.0। द करंट स्टेबल वर्जन ऑफ VB स्क्रिप्ट इज 5.8 विच इज अवेलेबल अ पार्ट ऑफ IE8 और विंडो 7, ठीक है। VB स्क्रिप्ट यूजेस ARIA मेनली और एंड नॉट रेस्ट्रिक्टली टू लो द लिस्ट, ठीक है। अब देखो, VB स्क्रिप्ट जो होती है वो यूज की जाती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वन ऑफ द पॉपुलर ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल, क्विक टेस्ट प्रोफेशनल एब्रीविएटेड एज दैट इज QTP। तो QTP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एग्जाम में भी आ सकती है, क्विक टेस्ट प्रोफेशनल, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि QTP क्या होता है। इसके बाद है विंडोज स्क्रिप्टिंग होस्ट विच इज यूज्ड मोस्टली द विंडोज सिस्टम। जैसे कि मैंने कहा कि ज्यादातर हम इसको जो है विंडोज में यूज करते हैं, दैट इज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑटोमेटिंग द विंडो डेस्कटॉप, एक्टिव ASP यानी कि एक्टिव सर्वर पेजेस, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट फॉर क्रिएटिंग डायनामिक वेब पेज। क्या करती है, डायनामिक वेब पेज को क्रिएट करती है VB स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो VB स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट क्या करती हैं, डायनामिक वेब पेज को जो है क्रिएट करवाती हैं। क्लाइंट साइड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। VB स्क्रिप्ट जो होती है वो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इन माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, कौन से जो है ब्राउजर पे रन काम करती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, ठीक है। तो VB स्क्रिप्ट जो है वो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। क्लियर है भाई। अब डिसएडवांटेज क्या होंगे, ऑब्वियसली किसी की एडवांटेज है तो उसकी डिसएडवांटेज भी होंगी। तो VB स्क्रिप्ट जो यूज की जाती है IE ब्राउजर, अदर ब्राउजर सच एज क्रोम, फायरफॉक्स डो नॉट सपोर्ट VB script, hence JavaScript is preferred over VB script. VB script has limited command line support. Since there is no development environment available by default, debugging is difficult. ठीक है। इसके बाद देखो, हमारा जो फर्स्ट VB जो है हम किस तरीके से लिखते हैं VB स्क्रिप्ट प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखो, आपने HTML लिया, HTML के अंदर आपने VB स्क्रिप्ट को यूज़ किया है। तो बॉडी में फिर आपने स्क्रिप्ट के साथ देखो कौन सा टैग यूज़ किया है, स्क्रिप्ट टैग के साथ जो है आपने VB स्क्रिप्ट लिखा है। टाइप दिस डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर जो है प्रिंट करवाने के लिए आपने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो ये क्वेश्चन आता है कि जब आप जो है वी कॉल्ड अ फंक्शन, जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। तो ये क्वेश्चन भी आया अभी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, तो ये ध्यान रख लेना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का हम यूज करते हैं। विच राइट ए स्ट्रिंग इनटू HTML डॉक्यूमेंट, जब आप जो है राइट मतलब आपको कुछ लिखवाना है, आपको डिस्प्ले करवाना है, यानी कि आप हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करवा रहे हो, तो जो है आप उसके लिए क्या यूज करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करोगे। दिस फंक्शन कैन बी यूज टू राइट टेक्स्ट, ये फंक्शन जो है वो आपका टेक्स्ट को लिखने के लिए HTML और बहुत सो अबाउ कोड विल डिस्प्ले फॉलोइंग रिजल्ट, ठीक है। तो आपने एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और आपको आउटपुट क्या मिल गई, जो है हेलो वर्ल्ड। जैसे आप C++ में सी आउट सीन का यूज कर रहे हो, C में आप प्रिंटफ स्कैनफ का यूज कर रहे हो, ऐसे ही यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, विंडो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, ठीक है। अब देखो व्हाइट स्पेस और लाइन स्पेसेस, जो आपके व्हाइट स्पेसेस और लाइन स्पेसेस हैं, इनका क्या मतलब है। VB स्क्रिप्ट जो होती है वो इग्नोर करती है स्पेस टैब्स को, स्पेस टैब को इग्नोर करती है, न्यू लाइन को,
that appear with the VB script program. One can use spaces, tab and new line freely within the program, so you are free to format and indent your program in neat and consistently way that makes the code easy to read and understand. ठीक है. अब सिंगल लाइन सिंटेक्स देखो, समटाइम पूछ लेता है कि सिंगल लाइन सिंटेक्स किस तरीके से लिखते हो, मल्टी लाइन सिंटेक्स किस तरीके से लिखते हो. तो सिंगल लाइन में आपने जो है स्क्रिप्ट लिया, फिर स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू वीबी स्क्रिप्ट, टाइप जो है वो आपका टेक्स्ट, वीबी स्क्रिप्ट को आपने फिर क्लोज करवा दिया, where 1 इज इक्वल 10, फिर जो है कॉलन where 2 इज इक्वल टू 20. ठीक है. तो ये जो है ये आपका क्या है, सिंगल लाइन सिंटेक्स है. ठीक है. तो जो है कॉलन आर यूज टू व्हेन 2 और मोर लाइंस ऑफ वीबी स्क्रिप्ट. मतलब कॉलन जो है जब आप कब यूज करोगे, जब या दो से ज्यादा जो है आप लाइन यूज कर रहे हो वीबी स्क्रिप्ट के अंदर. तो क्वेश्चन आ जाए कॉलन का जो है क्यों यूज किया जाता है. तो जब हम 2 या 2 से ज्यादा जो है लाइंस यूज करते हैं वीबी स्क्रिप्ट में, तो हम कॉलन का यूज करेंगे. वीबी स्क्रिप्ट जो है कॉलन्स एक्ट एज अ लाइन सेपरेटर. कॉलन का यहाँ पर जो काम है वो किस चीज का है, लाइन सेपरेटर का. किस चीज का काम है भाई, लाइन सेपरेटर का. तो ये चीज जो है थोड़ा सा ध्यान रख लेना. ठीक है. क्योंकि ऐसे ही बारीकी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एग्जाम ज्यादा हाई लेवल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप जो है बहुत हाई लेवल पढ़ लेते हो और ऐसे बेसिक से ही क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं. ठीक है. तो एक एक लाइन आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है. उसके बाद देखो मल्टी लाइन सिंटेक्स आपका क्या कहता है, व्हेन अ स्टेटमेंट इन वीबी स्क्रिप्ट. ठीक है. जब आपकी स्टेटमेंट जो है वीबी स्क्रिप्ट में इज लेंदी, इट यूजर विशेस टू ब्रेक इनटू मल्टीपल लाइंस. तो यूजर चाहता है, मतलब जो स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, बहुत बड़ी हो गई है, तो हम चाहते हैं कि वो छोटी छोटी लाइंस में जो है ब्रेक हो जाए. जैसे हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, मतलब पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया, तो हम क्या करते हैं भाई, एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमें ईजी हो जाता है कि भाई हाँ यहाँ तक ये है और यहाँ इसके बाद इस टाइप की जो है पैराग्राफ में ये चीजें हैं. ठीक है. तो ब्रेक करना जरूरी है, ब्रेक इनटू मल्टीपल लाइंस. देन द यूजर हैज टू अंडरस्कोर. तो यूजर जो है वो किसका यूज करेगा, अंडरस्कोर का यूज करता है. ठीक है. दिस इंप्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड. इससे हम क्या करवाते हैं, कोड की जो रीडेबिलिटी है उसको इंप्रूव करवाते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, मैंने जो है स्क्रिप्ट लैंग्वेज वीबी स्क्रिप्ट टाइप दिस, यहाँ पे वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 अलग अलग डिफाइन है. वहां पर हमने कॉलन के साथ where 20 भी जो है डिफाइन करवा दिया था. फिर जो है फिर एक और अगर हम करते हैं सम वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2. ठीक है. तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो ये स्क्रिप्ट टैग याद रख लेना, कौन सा टैग यूज होता है, स्क्रिप्ट टैग. ठीक है. क्लियर है. इसके बाद देखो रिजर्व वर्ड, कौन कौन से जो है आपके रिजर्व वर्ड होते हैं. तो द फॉलोइंग शोज द रिजर्व वर्ड इन वीबी स्क्रिप्ट. दीज रिजर्व वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड एज अ कांस्टेंट और वेरिएबल ऑन अदर आइडेंटिफायर नेम. जैसे आप देते हो, मतलब जो ये कीवर्ड हैं इनको आपको जो है एज ए कांस्टेंट वेरिएबल नेम जो है वो यूज नहीं कर सकते हो. ठीक है. नहीं कर सकते हो भाई, तो याद रख लेना कौन कौन से होते हैं. लूप हो गया आपका, मोड हो गया, नॉट हो गया, ऑन हो गया, और हो गया, एल्स एट, न्यू, नथिंग, ऑप्शन, पैरामेरे, मी, नेक्स्ट, नल, ऑप्शनल, प्रिजर्व, फिर जो है आपका प्राइवेट, पब्लिक, राइज इवेंट, फिर है रीडीम, रैम, रीम, रिज्यूम, आर सेट, सिलेक्ट, सेट, शेयर्ड, सिंगल, स्टैटिक, स्टॉप, सब, देन. ठीक है. टू, ट्रू, टाइप, एंड, एज, बुलियन, बाई रेफ, बाइट, बाई वेल, कॉल, केस, क्लास, कॉन्स्ट, करेंसी, डीबग, डिम, डू, डबल, इच, एल्स, एल्स एफ, empty, and f, enum, event, exit, false, for, function, get, go to, if, important, implements. ठीक है. तो ये सारे जो है आपके रिजर्व्ड हैं, इनको ध्यान रखना है आपको, जो है एज अ कांस्टेंट वेरिएबल इनका यूज नहीं करना. इन हो गया, इंटीजर हो गया, इज हो गया, लेट हो गया, लाइक हो गया, लॉन्ग हो गया, टाइप ऑफ हो गया, वैंड, एक्सोर, मैसेज बॉक्स, ऑप्शन, स्प्लिट, अंटिल, वाइल, इवेल, इरेज, रैंडमाइज जो है, वेरिएंट, विद, एग्जीक्यूट, ग्लोबल, सेंड कीज. ठीक है. तो ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके रिजर्व वर्ड है. ठीक है. उसके बाद आती है आपकी केस सेंसिटिव. तो केस सेंसिटिव मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जावा जो है हमने विजुअल बेसिक देखी थी. विजुअल बेसिक जो है वो आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, वो आपकी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है. तो जावास्क्रिप्ट भी जो है आपकी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज ही होगी. ठीक है. तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रख लेना. तो विजुअल बेसिक में हमने देखा कि वो हमारी केस इनसेंसिटिव होती है. तो यहाँ पर जो विजुअल वीबी स्क्रिप्ट है वो भी आपकी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होती है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, मतलब आपको कोई जो है सेम मीनिंग ही मिलेगा. ठीक है. मतलब डिफरेंट जो है कंसीडर नहीं किया जाता. ठीक है.
उसके बाद हम बात कर लेते हैं कमेंट्स की, क्योंकि क्वेश्चन आता है कई बार कि HTML में आप कमेंट कैसे लिखते हो, CSS में कमेंट कैसे लिखते हो, XML में कैसे लिखते हो, जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे यूज़ करते हो। तो आपको ये सारे अच्छे से ध्यान में रखना है कि HTML में कैसे करते हैं, CSS में क्या होता है, XML क्या, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। तो ऐसे ही VB स्क्रिप्ट में जो कमेंट हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। तो देखो भी यहाँ पर जो हम कमेंट लिखते हैं VB स्क्रिप्ट में, इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट हुआ आपका, ठीक है, और फिर जब हम इसको करेंगे तो लास्ट में इस तरीके से जो है ये जो है इसका कमेंट का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कमेंट लिखते हैं। तो कमेंट आर यूज टू डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम लॉजिक एंड द यूजर इन्फॉर्मेशन विद द अदर प्रोग्राम कैन वर्क ऑन द सेम कोड इन द फ्यूचर, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाता है। बाकी जो है आप इसको जो है सिंगल क्वाटा, मतलब अगर आपकी स्क्रिप्ट जो है वो सिंगल या डबल, मतलब जो स्ट्रिंग है वो आपकी डबल या सिंगल क्वाटा से हो सकती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना। तो कमेंट जो है वो आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से है, ये जो स्टार्ट होगा और जब एंड होगा ये, तो इस तरीके से जो है डबल स्लैश और ये, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, जो VB स्क्रिप्ट इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब जो VB स्क्रिप्ट है वो रन होती है, वो आपकी कौन से ब्राउजर पे रन होती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर पे होती है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, फॉलो टूल्स, इंटरनेट ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू, फिर है सेलेक्ट सिक्योरिटी टैब फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स से जो है आपको सिक्योरिटी टैब आप सेलेक्ट करोगे, क्लिक द कस्टम लेवल बटन, स्क्रॉल डाउन टिल यू फाइंड स्क्रिप्टिंग ऑप्शन, सेलेक्ट एनेबल रेडियो बटन अंडर एक्टिव स्क्रिप्टिंग, फाइनल जो है आप क्लिक ओके पे बटन करोगे, जो है बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हो तो ये सारे स्टेप आप फॉलो करोगे, ठीक है। उसके बाद है VB स्क्रिप्ट का जो प्लेसमेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो VB स्क्रिप्ट है उसको आप HTML में कौन से टैग के अंदर लिखते हो, हेड टैग के अंदर, बॉडी टैग के अंदर, कहाँ पर जो है आप इसका यूज़ करते हो। तो VB स्क्रिप्ट का जो प्लेसमेंट है वो जो जनरली हम करते हैं, आप हेड सेक्शन के अंदर करते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी गिवन VB स्क्रिप्ट कोड एनी वेयर इन HTML, मतलब वैसे तो हम HTML में कहीं भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रेफर, मतलब ज़्यादातर जो हम प्रेफर करते हैं VB स्क्रिप्ट में HTML फाइल्स में, वो हम हेड सेक्शन को करते हैं, ठीक है। तो हेड में, बॉडी में भी कर सकते हैं, बॉडी और हेड दोनों सेक्शन में भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फाइल जो है वो हम इंक्लूड करवाते हैं हेड सेक्शन में। किस तरीके से करते हैं वो एक बार देख लो, किस तरीके से जो है VB स्क्रिप्ट को जो है बॉडी, हेड और इन सेक्शन में जो है रखते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका हेड। तो ये तो सब कुछ आपको पता ही है जब आपने HTML किया कि हम सबसे पहले HTML को स्टार्ट करते हैं, HTML के बाद आपका हेड वाला पार्ट आता है, और जो है फिर जो है हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे देखो आपने हेड किया और हेड के बाद आपका स्क्रिप्ट टाइप आ गया और जिसमें आपने जो है VB स्क्रिप्ट को यूज़ किया। तो यहाँ पर जो आपकी VB स्क्रिप्ट है वो कौन से जो है सेक्शन में यूज़ हो रही है, हेड वाले पार्ट में, ठीक है। इफ़ यू वांट टू हैव अ स्क्रिप्ट रन ऑन सम इवेंट सच एज व्हेन अ यूजर क्लिक समवेयर व्हेन यू रिप्लेस द स्क्रिप्ट दैट द, ठीक है। तो आपने हेड में इसको यूज़ किया, तो यहाँ पर आपने मैसेज लिखा है। इसके बाद देखो बॉडी सेक्शन में आपने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी सेक्शन में कि VB स्क्रिप्ट जो है वो हम बॉडी सेक्शन में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है VB सेक्शन को हम, VB स्क्रिप्ट को हम कहाँ पर लिखेंगे, बॉडी वाले सेक्शन में। बॉडी वाले सेक्शन में हम VB स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं। इफ़ यू नीड अ स्क्रिप्ट टू रन एज एन पेज लोड ऑन द स्क्रिप्ट जनरेट कंटेंट इन द पेज, द स्क्रिप्ट गोज इन द बॉडी पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बॉडी में लिखा, देखो हेड हमने स्टार्ट किया, हेड को क्लोज कर दिया। अगर हम हेड में कुछ नहीं लिखते तो हेड टैग को हम वहीं जो है क्लोज कर देते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद आपका बॉडी स्टार्ट हुआ और बॉडी में फिर जो है हमने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ किया, फिर हमने यहाँ पर कमेंट का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये याद रख लेना कमेंट कैसे देते हैं। तो बॉडी में जो है यहाँ पर हमने किसको यूज़ किया है, VB स्क्रिप्ट को यूज़ किया है, ठीक है। अब देखो VB स्क्रिप्ट जो है बॉडी और हेड सेक्शन किस तरीके से करोगे। तो हेड में हमने स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जो है VB स्क्रिप्ट किया, फिर जो है हमने कमेंट में फंक्शन से हेलो मैसेज बॉक्स ये हमने करवा दिया, फंक्शन को एंड करवा दिया, स्क्रिप्ट टैग को हेड जो है क्लोज कर दिया, क्योंकि आपको पता है HTML में जो है जो टैग हम स्टार्ट करते हैं उसको हम क्लोज भी करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका HTML टैग है वो आपका बिल्कुल लास्ट में, प्रोग्राम जब खत्म हो जाता है उसके बाद ही, जब लास्ट में ही हम HTML टैग को खत्म करते हैं, ठीक है। तो आपने स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया था VB स्क्रिप्ट को लिखने से पहले, तो स्क्रिप्ट टैग को जो आपने क्लोज किया, फिर आपने जो आपका हेड वाला सेक्शन था, मतलब हेड में हमने स्क्रिप्ट का जो VB
स्क्रिप्ट का यूज़ किया, तो हेड को क्लोज किया, फिर हमने वापस से बॉडी वाले सेक्शन में, मतलब देखो पहले हमने ये जो है हेड वाले सेक्शन में वीबी स्क्रिप्ट को यूज़ किया, फिर हमने बॉडी वाले सेक्शन में वीबी स्क्रिप्ट को यूज़ किया, और अब जो है हम दोनों ही सेक्शन में यूज़ कर रहे हैं एक साथ, मतलब हेड के अंदर भी और बॉडी के अंदर भी। तो फिर मैंने जो है अगेन स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट वीबी स्क्रिप्ट, फिर मैंने जो है कमेंट दिया, फिर मैंने स्क्रिप्ट को टैग को क्लोज करवाया, फिर मैंने इनपुट टाइप बटन ऑन क्लिक से हेलो वैल्यू से हेलो, ठीक है। तो ये हमने यूज़ किया यहाँ पर, और फिर मैंने बॉडी टैग और HTML टैग को क्लोज करके प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब देखो वीबी स्क्रिप्ट इन एक्सटर्नल फाइल, जब मुझे एक्सटर्नली जो है वीबी स्क्रिप्ट जो है टैग को यूज़ करना है, तो वही अगेन हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे, और एक्सटर्नल यूज़ करना है तो आप जो है एसआरसी जो है यहाँ पर यूज़ करोगे। नॉर्मल तो हम स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट वीबी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब आप एक्सटर्नल की बात कर रहे हो तो आप जो है कौन सा यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, एसआरसी का, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू अलाउ टू स्टोर वीबी स्क्रिप्ट इन एक्सटर्नल फाइल एंड देन इंक्लूड इन योर HTML फाइल्स। हियर इज एन एग्जांपल टू शो यू कैन इंक्लूड एक्सटर्नल वीबी स्क्रिप्ट फाइल इन योर HTML कोड, स्क्रिप्ट टैग एंड एसआरसी एट्रीब्यूट। तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो, एसआरसी एट्रीब्यूट का आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, जो भी आप जिससे भी आप इसको लिंक करवा रहे हो, ठीक है। तो आपने जो है इस तरीके से जो आप एक्सटर्नली जो है आपने एक्सटर्नल जो है वो हेड के सेक्शन में इसको किया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वीबी स्क्रिप्ट को हम HTML में यूज़ करते हैं। क्लियर है भाई? तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर यूज़ किया जाता है, एक्सटर्नली जो है वो किस तरीके से होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रख लेना, एक बार बस ध्यान रख लोगे बस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है वीबी स्क्रिप्ट वेरिएबल। कौन कौन से जो है आप वेरिएबल यूज़ करते हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझो। वीबी स्क्रिप्ट वेरिएबल्स के ऊपर से यहाँ से जो है अभी आया था लास्ट ईयर। तो वेरिएबल इज नेम्ड memory location used to hold a value that can be changed during the script execution, ठीक है। VB script has only one fundamental data type। जो VB script है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका वन जो है फंडामेंटल डेटा टाइप होता है, वेरिएंट, ठीक है। तो रूल्स क्या होंगे, वेरिएबल्स नेम मस्ट बिगिन विद एन अल्फाबेट। जो भी आपका वेरिएबल का जो नाम स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर 255 से ज़्यादा करेक्टर नहीं होने चाहिए। हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन में किया था, अगर आपको याद हो तो अभी हमने जो है 8 दिन कर लिए हैं। उसमें हमने प्रीवियस ईयर में आया था कि जो वीबी स्क्रिप्ट में जो है मैक्सिमम वेरिएबल कितने होते हैं, तो मैक्सिमम जो है वो आपके 255 तक ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। वेरिएबल शुड नॉट कंटेन अ पीरियड। जो वेरिएबल है उसके अंदर हम डॉट वाले का यूज नहीं करते, यानी कि पीरियड, डॉट को आप क्या बोलते हो, पीरियड, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि डॉट की जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगी। वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक इन द डिक्लेयर कंटेक्स्ट, ठीक है। तो वेरिएबल नेम जो है वो आपका क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। तो ये रूल्स याद है, बस ये रूल्स ही आपको ध्यान रखने हैं, चाहे कोई भी आपका हो, बस यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। आप किस तरीके से आप डिक्लेयर करवाते हो वेरिएबल्स को। वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड यूजिंग डिम कीवर्ड। क्वेश्चन आ जाता है कि वेरिएबल्स को किस कीवर्ड से यूज करवाते डिक्लेयर करवाते हैं, डिम कीवर्ड से करवाते हैं, सिंस देयर ओनली वन फंडामेंटल डेटा टाइप। क्वेश्चन आया कि कौन से करवाते हो, इट इज डिक्लेयर्ड वेरिएबल आर वेरिएंट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, वेरिएंट, ठीक है। हियर यूजर नीड नॉट मेंशन इन द डेटा टाइप ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा आपका, वेरिएंट हो जाएगा। इन दिस एग्जांपल इन वैल्यू दिया कैन बी यूज फॉर स्ट्रिंग, इंटीजर और इवन एरे। तो डिम हमने क्या कर दिया, वैट दे दिया, ठीक है। तो बाय क्या होता है आपका, डिम कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद देखो असाइनिंग वैल्यू द वेरिएबल्स, ठीक है। तो किस तरीके से आप वेरिएबल्स में वैल्यू को असाइन करवाते हैं, तो ये जो है इसके भी कुछ रूल्स हैं, बस ये रूल्स देख लेना। वैल्यू आर असाइंड सिमिलर टू एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किससे सिमिलर होती हैं। वेरिएबल नेम ऑन द लेफ्ट साइड फॉलोड बाय द इक्वल टू। जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल टू को फॉलो करता है सिंबल एंड वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड। तो क्या होगा, नुमारिक वैल्यू शुड बी डिक्लेयर विदाउट डबल क्वाटा। जो नुमारिक वैल्यू है, जो भी आपके लाइक 1 हो गया 2 हो गया, वो जो है बिना डबल क्वाटा के डिक्लेयर होंगी, ठीक है। उनको हम डबल क्वाटा में डिक्लेयर नहीं कर सकते। और जो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है, जो स्ट्रिंग हो गई, वो आप डिक्लेयर करोगे भाई डबल क्वाटा में, जैसे ए हो गया, वी हो गया, इन जो स्ट्रिंग वाली है उनको आप डबल क्वाटा में करोगे। जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है उनको आप डबल क्वाटा में नहीं करोगे। डेट एंड टाइम वेरिएबल शुड बी एनक्लोज। जो डेट और टाइम है वो आप यूज करोगे हैश सिंबल से। कौन से सिंबल से, हैश से। तो ये याद रख लेना भाई, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद देखो स्कोप एंड वेरिएबल्स, ये हो गया।
ये यहाँ से डिम, पब्लिक और प्राइवेट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि सबका जो है कि क्या क्या स्कोप होता है। तो ये स्कोप ऑफ वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो थोड़ा सा ध्यान से। तो वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड using the following statement that determine the scope of the variables. The scope of the variables plays a crucial role when used within a procedure or classes. ठीक है, तो dim का यूज कर लिया, पब्लिक का यूज कर लिया, प्राइवेट का यूज कर लिया। ठीक है, तो dim कीवर्ड आप कहाँ पे यूज करते हो? वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजिंग dim कीवर्ड। अगर आप dim कीवर्ड यूज कर रहे हो एट अ प्रोसीजरल लेवल, कौन से प्रोसीजरल लेवल? आर अवेलेबल ओनली विद इन द सेम प्रोसीजर। मतलब जो dim कीवर्ड आप यूज कर रहे हो, जो आपने प्रोसीजर यूज किया वो सेम प्रोसीजर में ही यूज होगा, उससे एक्स्ट्रा जो है बाहर आप यूज नहीं कर सकते हो। वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजिंग dim कीवर्ड एट स्क्रिप्ट लेवल आर अवेलेबल टू ऑल प्रोसीजर विद इन द सेम स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इन द फॉलो एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 डिक्लेयर्ड स्क्रिप्ट लेवल एंड वैल्यू 3 इज द एट द प्रोसीजरल लेवल। मतलब सीधी सी बात यह है कि डिम कीवर्ड को आप एट अ प्रोसीजरल लेवल पे ही यूज करोगे, मतलब सेम प्रोसीजर के अंदर। पब्लिक जो होगा वो आप कहीं पर भी कर सकते हो। तो वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजिंग पब्लिक कीवर्ड आर अवेलेबल टू ऑल प्रोसीजर अक्रॉस ऑल एसोसिएटिव स्क्रिप्ट। मतलब स्क्रिप्ट भी और जितने भी प्रोसीजर हैं सभी में यूज करेंगे। व्हेन डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल ऑफ टाइप पब्लिक, डिम कीवर्ड इज रिप्लेस्ड बाय पब्लिक। तो अगर आप जो है आपने डिक्लेयर कर दिया और वेरिएबल के टाइप को आपने पब्लिक कर दिया, तो डिम कीवर्ड जो है वो आपका क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो प्राइवेट। प्राइवेट के जो कीवर्ड होता है वो यूज करते हैं हम हैव स्कोप ओनली विद इन द स्क्रिप्ट। जो जिसका स्कोप जो है सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट के अंदर तक ही। ये क्वेश्चन भी आया अभी, जो विद इन स्क्रिप्ट हो वो आपका जो है वो क्या होगा? प्राइवेट। प्रोसीजर तक हो वो आपका जो है डिम हो जाएगा, और पब्लिक जो है वो कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इन विच दे आर डिक्लेयर्ड व्हेन डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल ऑफ टाइप प्राइवेट। अगर मैं प्राइवेट को डिक्लेयर कर दूं तो डिम कीवर्ड भी जो आपका रिप्लेस हो जाएगा किससे? प्राइवेट से। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद बात कर लेते हैं कांस्टेंट की, कि कांस्टेंट को कैसे करते हैं। तो कांस्टेंट जो होते हैं, कांस्टेंट आपको पता ही है कि कांस्टेंट की जो वैल्यू हम उनको चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट इज नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज टू होल्ड अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन। जब आप जो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवा रहे हो उस ड्यूरिंग जो है आप उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं करते। इफ अ यूजर ट्राइज टू चेंज अ कांस्टेंट वैल्यू, अगर यूजर चाहता है, अगर ट्राई करता है कांस्टेंट वैल्यू को चेंज करना, द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन एंड्स अप विद द एरर। मतलब जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन है वो एरर के साथ जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर यूजर चाहे कांस्टेंट वैल्यू को चेंज करना तो क्या होगा? ठीक है, तो एरर के साथ जो है एंड हो जाएगा। कांस्टेंट आर डिक्लेयर्ड द सेम वे वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड। जो जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वैसे कांस्टेंट को भी डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयरिंग कांस्टेंट लाइक जो है आप पब्लिक ले सकते हो, प्राइवेट ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो। कांस्टेंट नेम इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, तो जो कांस्टेंट का जो टाइप है वो पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। यूज ऑफ प्राइवेट और पब्लिक इज द ऑप्शनल। ठीक है, द पब्लिक कांस्टेंट आर अवेलेबल फॉर ऑल स्क्रिप्ट जो और एंड प्रोसीजर। जो आपके पब्लिक प्रोसीजर अगर आप पब्लिक करते हो तो वो सारे के सारे जितने भी आपकी स्क्रिप्ट हैं और जितने भी प्रोसीजर है सबके लिए अवेलेबल होते हैं। वो जो प्राइवेट कांस्टेंट है वो अवेलेबल होते हैं विद इन द प्रोसीजर और क्लास। ठीक है, वन कैन असाइन एनी वैल्यू सच एज नंबर, स्ट्रिंग और डेट डिक्लेयर एट द कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है भाई? अब देखो व्हाट इज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं भाई? ठीक है, तो लेट्स टेक द एक्सप्रेशन 4 + 9 इज इक्वल टू 9 एंड 4 एंड 5 आर कॉल्ड ऑपरेंट्स। ठीक है, तो ये तो सभी आपको पता ही है कि जो यहाँ पर 4 + 5 है, तो 4 और 5 जो है वो आपके क्या है? ऑपरेंट है। ठीक है, और प्लस जो है वो आपका क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है, तो वीबी स्क्रिप्ट जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर को सपोर्ट करती है, कंपैरिजन को करती है, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर को जो है सपोर्ट करती है। उसके बाद जो है आपका कॉन्केटेशन ऑपरेटर को सपोर्ट करते हैं। तो ये 4 ऑपरेटर्स हैं। उसके सबसे पहले आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में वही है, अर्थमेटिक से समझ पा रहे हो कि नॉर्मल हम प्लस करवा रहे हैं, माइनस करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, डिवाइड करवा रहे हैं, मॉडुलस जो आपका रिमाइंडर बचता है। ठीक है, आफ्टर इंटीजर, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये जो है ये आपके क्या है? अर्थमेटिक उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स के अंदर। फिर आता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो कंपैरिजन ऑपरेटर में लाइक इक्वल टू, लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये सारे जो है आपके कंपैरिजन में आ जाएंगे कि ए की वैल्यू बड़ी है, ए की वैल्यू बराबर है, ए की वैल्यू छोटी है। ठीक है, लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया। ये सारे जो है वो आपके किस में आएंगे? तो ये सब आपके कंपैरिजन ऑपरेटर में आ जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर में आपका एंड, गेट, एंड, और, नोट, ये सारे जो हैं आपके लॉजिकल में आ जाएंगे।
ठीक है, कॉल लॉजिकली बोथ द कंडीशन आर ट्रू देन एक्सप्रेशन भी ट्रू। तो दोनों ही कंडीशन ट्रू है तभी ट्रू होगा, अदरवाइज आपका फॉल्स होगा। और में जो क्या होता है, अगर आपकी एक कंडीशन भी ट्रू है तो आपका जो है कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, नोट जो है वो ए का 0, सॉरी 1 का 0, 0 का 1। एक्सोर जो है, एक्सोर आपका क्या करता है, और एक्सोर आपको पता ही है कि लाइक आपकी सेम वैल्यूज हैं, लाइक 0 0 पे आपको 0 रिटर्न करेगा, 0 1 पे डिफरेंट वैल्यू है तो आपको 1 मिलेगा, 1 0 पे 1 मिलेगा, और 1 1 पे आपको 0 मिलेगा। तो सेम वैल्यू पे आपको आउटपुट जो है वो 0 मिलता है और डिफरेंट वैल्यू पे आपको आउटपुट 1 मिलता है। एक्सोर का काम होता है भाई। ठीक है, कॉन्केटेशन ऑपरेटर, कॉन्केटेशन में आपको पता ही है जोड़ना, कि हम किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं। तो कॉन्केटेशन में आपका जो है एंड, ये वाला जो है एड्रेस, समटाइम आप इसको एड्रेस के लिए भी यूज़ करते हैं, और प्लस। ठीक है, एड्स टू वैल्यूज एंड वेरिएबल्स आर न्यूमेरिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ करते हो। तो एज्यूम वेरिएबल्स ए, वेरिएबल ए आपका माइक्रोसॉफ्ट है और वेरिएबल बी जो है वो आपका वीबी स्क्रिप्ट है। तो कॉन्केनेट में ए प्लस बी विल गिव माइक्रोसॉफ्ट वीबी स्क्रिप्ट और ए एंड बी विल गिव जो है माइक्रोसॉफ्ट वीबी स्क्रिप्ट। दोनों में ही आपको सेम आउटपुट मिल रही है, सॉरी सेम नहीं मिल रही भाई। अगर आप प्लस वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आया है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, अगर आप नॉर्मल ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं तो यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ पर जो है प्लस में आप क्या करोगे, अगर आपका प्लस है तो नॉर्मल जैसे 10 + 5 आपने 15 कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्कनेट करवा रहे हो तो 10 और 5 है और आपने एंड लगा रखा है, तो ये आपका जो है 105 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर हम स्ट्रिंग के ऊपर लगा रहे हैं तो सेम आपको आउटपुट मिल जाएगी माइक्रोसॉफ्ट वीबी स्क्रिप्ट, और यहाँ पर भी आपको सेम मिल जाएगी माइक्रोसॉफ्ट वीबी स्क्रिप्ट। तो स्ट्रिंग या फिर उसके ऊपर लगा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप नंबर्स न्यूमेरिक के ऊपर लगा रहे हो तो आपको इस तरीके की आउटपुट मिलती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि एंड ऑपरेटर होगा तो डायरेक्ट हम नॉर्मल वैल्यूज को लिख देंगे, और प्लस है तो आप नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं नॉर्मल आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो कॉन्केनेशन ऑपरेटर कैन बी यूज नंबर एंड स्ट्रिंग। जो कॉन्केनेशन है जो है वो नंबर और स्ट्रिंग पे यूज किया जाता है। द आउटपुट डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, जो आउटपुट है वो डिपेंड करती है न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर। ठीक है, सॉरी decision making allow programs to control the execution flow of script and one of its section। ठीक है, ये तो आपको समझ में ही आ गया कि जो आप कॉन्केटेशन लगा रहे हो स्ट्रिंग और ऑपरेटर के ऊपर, दोनों के अंदर ही डिफरेंस है। ठीक है, मतलब नॉर्मल हम स्ट्रिंग को ऐड कर देते हैं, जैसे हमने ऐड किया 10 और 5 को, तो नॉर्मल जो है आपका यहाँ पर कॉन्केनेट था तो आपका क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा इन केस ऑफ कॉन्केनेटेशन। ठीक है, अगर आप प्लस करवा रहे हो तो यही आपका 15 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक। इसके बाद देखो, इसके बाद जो है आपके डिसीजन मेकिंग आते हैं, किस तरीके से आप इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट अगर आपकी ट्रू है तो आपको जो है ट्रू हो रही है तो कोई बात नहीं, आप प्रिंट करवा दोगे, अगर आप एल्स वाले पार्ट में जाओगे तो ये सारी चीज़ें, स्विच कंडीशन वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का काम क्या है, एन इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इज फॉलोड बाई वन और मोर स्टेटमेंट्स। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, एन इफ एल्स स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाई वन और मोर स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है, द स्टेटमेंट अंडर द इफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। इफ द कंडीशन, अगर आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है तो एल्स पार्ट जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब अगर इफ वाला पार्ट सही है तो आपका जो है इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज एल्स वाले पार्ट में आएगा, फिर आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या कहते हैं, एंड इफ एल्स फॉलोड बाई वन और मोर एल्स इफ स्टेटमेंट्स that consist of boolean expression and then followed by an optional else statement which execute when all condition become false। कब एग्जीक्यूट होगी, जब आपकी सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। इस केस में भी जो हमारा एल्स वाला पार्ट है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, फिर नेस्टेड इफ एन इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट इनसाइड, और जो इफ और एल्स इफ वाला पार्ट जो है वो आपका दूसरा रहता है, और लास्ट में जो लास्ट में जो आप एल्स वाला पार्ट लिखते हो वो आपका पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्विच स्टेटमेंट अलाउ अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड और इक्वालिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं। तो वैसे आप नॉर्मली सी और C++ में भी यूज़ करते आ रहे हैं, आपको पता ही है। ठीक है, इसमें ज़्यादा वो कुछ है नहीं अलग से। लूपिंग में आपको पता ही है, फॉर लूप, इच लूप। देखो फॉर लूप में आप क्या करवाते हो, एग्जीक्यूट एज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड एट एवरीवेशन ऑफ द कोड दैट मैनेज द लूप वेरिएबल्स। आपको ये तो पता ही है सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, कि पहले जो है
पहले हम जो है वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते हैं, फिर जो है कंडीशन को चेक करेंगे, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं, ये चीज़ें करते हैं इनिशियलाइजेशन है लूप की। फिर जो है फिर जो मल्टीपल टाइम्स एंड एब्रीविएशन कोड दैट मैनेज द लूप वेरिएबल्स, ठीक है। तो लूप को मैनेज करेगा। फॉर ईच लूप इट इज एग्जीक्यूटेड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन अ ग्रुप, यहाँ पर जो है आप एटलीस्ट एक एलिमेंट को ग्रुप में जो है एग्जीक्यूट करोगे, एंड रीट फॉर ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप, ठीक है। उसके बाद देखो वाइल व्हेन लूप, इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, मतलब इसको इसमें जो है हम चेक करते हैं जब आप लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करते हो उससे पहले। डू वाइल लूप जो होता है वो आपका एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। डू वाइल स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, द लूप शुड बी रिपीटेड टिल द कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। जब तक वही सारे लूप तब तक रिपीट होंगे जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। फिर आता है आपका डू अंटिल लूप, ठीक है। तो डू अंटिल लूप में आप क्या करवाते हैं, स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। और द लूप शुड बी रिपीटेड टिल द कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पर लूप आपका जब तक रिपीट होगा जब तक आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सबके अंदर। उसके बाद देखो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट चेंज एग्जीक्यूशन फॉर द नॉर्मल सीक्वेंस, जो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं वो आपकी एग्जीक्यूशन को जो है नॉर्मल जो सीक्वेंस होता है उसको चेंज कर देती हैं। व्हेन एग्जीक्यूटेड लीव्स अ स्कोप ऑल द रिमेनिंग स्टेटमेंट इन द लूप आर नॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो एग्जिट फोर स्टेटमेंट में क्या होगा, टर्मिनेट द फोर लूप स्टेटमेंट एंड ट्रांसफर एग्जीक्यूशन टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप, ठीक है। इसके बाद देखो एग्जिट डू स्टेटमेंट, एग्जिट डू स्टेटमेंट में आपका क्या हो रहा है, टर्मिनेट द डू वाइल स्टेटमेंट एंड ट्रांसफर एग्जीक्यूशन टू स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम करते हैं टर्मिनेट करवाते हैं डू वाइल स्टेटमेंट को, ट्रांसफर करवाते हैं एग्जीक्यूशन टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली वो फॉलोइंग द लूप, ठीक है। अब आपका इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक यहाँ पर जो है स्टार्ट होते हैं इवेंट्स, स्ट्रिंग, एरे, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जो है पूछ लिया जाता है सिंटेक्स वगैरह, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। अब जो है इवेंट्स हो गया आपका, ऑन क्लिक, माउस क्लिक, यहाँ से जो है समटाइम क्वेश्चन आता है कि किस लिए हम यूज़ करते हैं। देखो क्या होते हैं इवेंट, क्या होता है VB स्क्रिप्ट इंटरेक्शन विद HTML इज हैंडल्ड थ्रू इवेंट्स, ठीक है। तो VB स्क्रिप्ट इंटरेक्ट करती है HTML से, जो हैंडल करवाती है इवेंट्स दैट अक्कर व्हेन द यूजर और ब्राउजर मैनिपुलेट्स अ पेज, व्हेन द पेज लोड्स दैट एन इवेंट व्हेन द यूजर क्लिक अ बटन, ठीक है। मतलब इवेंट का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप फॉर्म वगैरह भर रहे हो और लास्ट में जब तक आप सेव बटन पे क्लिक नहीं करोगे तो आपने जो इतना सारा काम किया है उसका कोई फर्क नहीं है, मतलब जब तक आप इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो वही है कि आपको यूजर को जो है बटन्स वगैरह पे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इवेंट अक्कर करना पड़ेगा, खुद जो है क्लिक करना पड़ेगा। दैट क्लिक टू इज एन इवेंट, जो आप क्लिक करवा रहे हो वही आपका क्या है, एक इवेंट है। अदर एग्जाम्पल ऑफ इवेंट इंक्लूड प्रेसिंग एनी की, मतलब अदर एग्जांपल प्रेसिंग एनी की, अगर आप जो है अगर आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हो, प्रेस करवा रहे हो की को, किसी की को आपने एंटर करवाया तो क्या हो रहा है, एक तरीके का इवेंट जनरेट हो रहा है। ऐसे ही एग्जांपल ले सकते हो कैलकुलेटर का, अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो आपको की जो है खुद प्रेस करनी पड़ती है, तो वो भी आपका क्या है, इवेंट ड्रिवन है। क्लोजिंग विंडो, resizing window, developer can use event to execute VB script coded response which cause button to close window, message to be displayed to user, data to be validated and virtually any other type of response imaginary to occur, ठीक है। तो यहाँ पे देखो event are part of document object model and every HTML element has a certain set of events which can trigger VB स्क्रिप्ट कोड, ठीक है। तो ऑन क्लिक इवेंट टाइप क्या होती हैं, ऑन क्लिक इवेंट टाइप में हम क्या करेंगे, दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इवेंट टाइप, ये जो है आपका मोस्ट फ्रीक्वेंटली इवेंट टाइप होता है विच अकर्स व्हेन अ यूजर क्लिक माउस लेफ्ट बटन। यहाँ पर ऑन क्लिक में क्या हो रहा है कि जो यूजर है वो आपके माउस के लेफ्ट वाले बटन पे जो है क्लिक कर रहा है। यू कैन पुट योर वैलिडेशन वार्निंग etc अगेंस्ट दिस इवेंट टाइप, ठीक है। तो लेफ्ट में जो है आपका जो भी आप क्या कर रहे हैं वो आपका जो है ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में हम क्या करवा रहे हैं, माउस के ऊपर लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक करवा रहे हैं, ठीक है। ऑन सबमिट इवेंट टाइप, ये याद रख लेना भाई, क्लिक इवेंट टाइप, ऑन सबमिट इवेंट टाइप, ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, अभी आया भी है, ठीक है। तो ऑन सबमिट इवेंट टाइप, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट टाइप इज ऑन सबमिट
द इवेंट अकर व्हेन यू ट्राई टू सबमिट अ फॉर्म, मतलब इवेंट जब अकर होगा जब आप किसी फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो. सो यू कैन पुट योर फॉर्म वैलिडेशन अगेंस्ट दिस इवेंट टाइप. द फॉर्म इज सबमिटेड बाय क्लिकिंग द सबमिटेड बटन. मतलब फॉर्म आपका तभी सबमिट होगा ना जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे. ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना. ठीक है, द मैसेज बॉक्स अपीयर. ठीक है, इसके बाद देखो सबमिट बटन समझ में आ गया. उसके बाद देखो ऑन माउस एंड माउस आउट. ठीक है, माउस और माउस आउट में क्या है, दिस आर टू इवेंट टाइप. ठीक है, यहाँ पर जो है आपके दो इवेंट टाइप हैं जो हेल्प करवा रहे हैं यू टू क्रिएट अ नाइस एफर्ट विद इमेज और इवन विद टेक्स्ट एज वेल. ऑन माउस ओवर इवेंट अकर्स व्हेन यू ब्रिंग योर माउस ओवर एनी एलिमेंट्स. ठीक है, आप क्या करवा रहे हो यहाँ पर माउस ओवर में जो है आपका इवेंट अक्कर होता है जब आप ब्रिंग योर माउस ओवर एनी एलिमेंट. ठीक है, और ऑन माउस आउट अकर्स व्हेन यू टेक योर माउस आउट फ्रॉम दैट एलिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओवर एनी एलिमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर जो है आपका फ्रॉम दैट एलिमेंट की बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये आपको जो है दोनों में माइनर सा डिफरेंस है. यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यहाँ पर जो है आपका फ्रॉम दैट मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है. ठीक है, इसके बाद देखो HTML four standard event. तो the standard HTML 4 events are listed here. You reference here script indicate VB script function to be executed against that event. ठीक है, ऑन चेंज इवेंट है, वैल्यू है और डिस्क्रिप्शन है. तो ऑन चेंज में है स्क्रिप्ट रन्स व्हेन एलिमेंट चेंजेस. मतलब ऑन चेंज में क्या हो रहा है, ये सारे के सारे भी आपके एग्जाम में आते हैं. ये डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ही इनको याद कर लेना, बस एक दो बार रिवाइज करोगे बस याद हो जाएंगे. ऑन चेंज में क्या करवा रहे हो, वैल्यू सबकी स्क्रिप्टिंग टाइप की है. स्क्रिप्ट रन्स व्हेन द एलिमेंट चेंजेस, जहाँ पर आपका एलिमेंट जो है वो चेंज हो जाए. ऑन सबमिट में जो है आप फॉर्म को सबमिट करवा रहे हो. ऑन रीसेट में जो है आप फॉर्म को रीसेट करवा रहे हो. ऑन ब्लर में जो है आप स्क्रिप्ट रन व्हेन एलिमेंट लॉसेस फोकस. ठीक है, तो एलिमेंट जो आपका फोकस को लॉस कर दे तो आपका जो ऑन ब्लर हो जाएगा. ऑन फोकस में एलिमेंट गेट फोकस, जब आपका फोकस्ड है तो आपका ऑन फोकस होगा. ऑन ब्लर में जो है आपका फोकस लॉस हो जाएगा. ऑन की डाउन में जो है स्क्रिप्ट रन व्हेन की इज प्रेस, जब आप की को प्रेस करते हैं तो ऑन की डाउन आप यहाँ पर यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद देखो ऑन की प्रेस में जो है ऑन की इज प्रेस्ड एंड रिलीज्ड. तो ये दोनों जो है थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पर जो है प्रेस्ड भी हो सकता है और जो है आपका रिलीज भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना ऑन की डाउन और ऑन की प्रेस में. उसके बाद है ऑन की अप. ऑन के अप में जो है आप की को रिलीज करवाते हैं. ऑन क्लिक में जो है आप माउस को क्लिक करवा रहे हैं. ठीक है, उसके बाद देखो ऑन डबल क्लिक, यहाँ पर आप जो है माउस को जो है डबल क्लिक करवा रहे हो. ठीक है, डबल क्लिक के अंदर ऑन माउस डाउन, यहाँ पे जो है आप व्हेन माउस बटन इज प्रेस, जहाँ पर आपका माउस का बटन जो है वो प्रेस होता है तो ऑन माउस डाउन हो जाएगा. ठीक है, ऑन माउस मूव, जब आप मूव करवा रहे हो तो माउस पॉइंटर मूव्स. तो अगर पॉइंटर की बात आए तो माउस मूव की बात होगी. ऑन माउस आउट में जो है आप ऑन व्हेन माउस पॉइंटर मूव्स आउट ऑफ एन एलिमेंट. ऑन माउस ओवर में जो है when माउस पॉइंटर मूव्स ओवर एन एलिमेंट. और माउस अप में जो है when माउस बटन इज रिलीज, जब आपका माउस बटन जो है वो रिलीज किया जाता है. ठीक है, तो ये जो कुछ रूल्स हैं भाई इनको थोड़ा सा देख लेना, बस एक बार जो है एक दो बार रिमाइंड कर लेना. ज़्यादा रटने वाली चीज़ नहीं है. चेंज में सिर्फ एलिमेंट को चेंज करवाते हैं. सबमिट में फॉर्म को सबमिट करवा रहे हो, फॉर्म को रीसेट करवा रहे हो. ब्लर में जो है आपका फोकस लॉस हो गया है. ऑन फोकस में आपका फोकस्ड है. ऑन की डाउन में की को प्रेस कर दिया गया है. ऑन की प्रेस में प्रेस या रिलीज कर दिया गया है. ऑन की अप में रिलीज कर रहे हो. ऑन क्लिक में माउस का क्लिक हो रहा है, डबल क्लिक करवा रहे हो. फिर माउस जो है आपका प्रेस्ड हो रहा है यहाँ पर माउस बटन. फिर माउस मूव में आपका जो है पॉइंटर मूव हो रहा है. माउस आउट में जो है आपका मूव्स आउट ऑफ एन एलिमेंट, वो जो पॉइंटर है. माउस ओवर में जो है आपका जो पॉइंटर है वो मूव ओवर एन एलिमेंट. उसके बाद माउस अप में जो है आपका जो बटन है वो रिलीज हो गया. ठीक है, तो बस ये ज़्यादा नहीं है, बस इनको ध्यान रख लेना. ठीक है, इसके बाद आ रहा है आपका नंबर्स. ठीक है, फंक्शंस आ गए हैं. तो नंबर फंक्शन इज टू हेल्प, ये अभी जो मैं बता रही हूँ, अभी जो जितना भी आपका पार्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है. इवेंट से लेके इवेंट हो गए, फंक्शन हो गए, स्ट्रिंग हो गए, एरे हो गए, डेट हो गई, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इन फंक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बस इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना. नंबर फंक्शन हेल्प द डेवलपर टू हैंडल नंबर इन एन एफिशिएंट वे एंड ऑल्सो हेल्प्स them to convert their subtype. It also help them to make use of the inbuilt mathematical
फंक्शन एसोसिएटेड विद द वीबी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं। देखो CDBI आप जो है करवाते हो डबल के लिए। देखो यहाँ से आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा DBL का मतलब होता है डबल, ठीक है। अभी हमने पीछे भी देखा। तो फंक्शन विच कन्वर्ट अ गिवन नंबर ऑफ एनी वेरिएंट सब टाइप टू अ डबल। इंट से जो है आपका इंटीजर हो जाएगा, एनी वेरिएंट सब टाइप टू इंटीजर। LNG से आपका जो है वेरिएंट सब टाइप टू लॉन्ग। CSNG से जो है आपका सिंगल सब टाइप टू सिंगल। अ फंक्शन विच कन्वर्ट अ गिवन नंबर ऑफ एनी वेरिएंट सब टाइप टू अ सिंगल, ठीक है। A function which convert a given number of any variant subtype to hexadecimal, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम हेक्साडेसिमल में चेंज करवा रहे हैं। SNG से सिंगल हो जाएगा, लॉन्ग से आपका लॉन्ग हो जाएगा, DBL से डबल हो जाएगा, इंट से आपका इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप फंक्शन है वो कन्वर्ट करवा रहे हो आप, उसकी बात हो रही है, ठीक है। नंबर फॉर्मेटेड फंक्शन में क्या आ जाएगा, नंबर फॉर्मेटिंग फंक्शन हेल्प द डेवलपर टू एक्सप्रेस द गिवन नंबर टू अ फॉर्मेट दैट दे विश टू, ठीक है। तो फॉर्मेट नंबर में जो है फंक्शन विच वुड रिटर्न एंड एक्सप्रेशन फॉर्मेटेड एज अ नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फॉर्मेट नंबर में जो आप फॉर्मेटेड एज अ नंबर करवा रहे हो, और यहाँ पर फॉर्मेट परसेंट में जो है फॉर्मेटेड एज अ परसेंटेज करवा रहे हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन की। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इंट जो है वो हम इंटीजर पार्ट ऑफ अ गिवन नंबर, फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है इंटीजर पार्ट को। यहाँ पर फिक्स में जो है जो आपका इंटीजर पार्ट है वो गिवन नंबर को जो है रिटर्न कर रहा है, इंटीजर गिवन किसी पर्टिकुलर नंबर को रिटर्न कर रहा है। लॉग में जो है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ गिवन नंबर, नेगेटिव नंबर डिसअलाउड है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर यहाँ पर अलाउड नहीं करते। तो ये थोड़ा सा ये याद रख लेना कि आप पूछ ले ये नेगेटिव या पॉजिटिव। तो इसी तरीके से आपका ट्रू और फॉल्स का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऑक्टल में जो है आप करवा रहे हो ऑक्टल वैल्यू ऑफ गिवन परसेंटेज। हेक्सेल में जो आप हेक्साडेसिमल वैल्यू को करवा रहे हो। RND में जो है आपकी जो आपका रैंडम नंबर है, ठीक है। तो रैंडम नंबर को आ रहा है विच रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 और 1। 0 और 1 के बीच में जो भी आपके रैंडम नंबर हैं वो यहाँ पर आप रिटर्न करवा रहे हो। SGN में जो है आपकी रिटर्न अ नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग द साइन ऑफ स्पेसिफाइड नंबर। जो भी आपके साइन है, जो भी स्पेसिफाइड नंबर है उनको रिटर्न करवा रहे हो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं SQR, स्क्वायर वाले स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। नेगेटिव नंबर, यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर को अलाउ नहीं किया जाता। ABS में जो है आपकी एब्सोल्यूट जो वैल्यूज होती हैं उसकी बात हो रही है। EXP में जो राइज ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर, ठीक है। साइन, अ फंक्शन विच रिटर्न अ साइन वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। कॉस में जो है फंक्शन विच रिटर्न कोशेंट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। टेन में आपका टेंजेंट जो वैल्यूज होती हैं उनको रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मैथमेटिकल है तो साइन कोस थीटा ये तो सब आएंगे ही, ठीक है। तो ये उन्हीं की बात हो रही है। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रिंग की, ठीक है। फंक्शन हमने देख लिया मैथ्स के, फंक्शन मैथ्स में किस तरीके से करवा रहे हो वो करवा रहे हो। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग के, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है जो कंसिस्ट करती है अल्फाबेट्स नंबर्स को और स्पेशल कैरेक्टर्स को ऑफ ऑल ऑफ देम। वेरिएबल इज सेट टू बी स्ट्रिंग इफ एन अनक्लोज्ड विद डबल क्वाटा, ठीक है। तो स्ट्रिंग को हम डबल क्वाटा और सिंगल क्वाटा से कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वेरिएबल नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग। तो ये जो है आपका ये डबल क्वाटा है, ये जो है स्ट्रिंग टू नंबर्स हो गया, ये हो गया। सबको आपको जो है डबल क्वाटा में करवा रहे हो। ये आपकी जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी, ये आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, ये आपके नंबर्स हो गए, ये आपके ओनली अल्फाबेट्स हो गए, और सभी को जो है आपने डबल क्वाटा में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है हम स्ट्रिंग्स वगैरह को यूज़ करते हैं वीबी स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये देख लो भाई रिप्रेजेंटेशन कैसे है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके से सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं स्ट्रिंग फंक्शन की। इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो फंक्शंस है ना यही आपके इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो स्ट्रिंग फंक्शन है देखो स्ट्रिंग फंक्शन INSTR, तो यहाँ पर हम रिटर्न करवा रहे हैं फर्स्ट एक्रेंस ऑफ स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग सर्च हैपन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। INSTR रिवर्स, तो यहाँ पर रिटर्न द लेफ्ट occurrence of the specified substring सर्च हैपन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो देखो इन स्ट्रिंग में जो है आपका सर्च हैपन हो रहा था लेफ्ट टू राइट, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की है। कहाँ पर हम जो है रिवर्स है तो अपोजिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका राइट टू लेफ्ट जो है वो रिटर्न होता है रिवर्स के अंदर, ठीक है। और नॉर्मल जो है तो आपका लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। तो दोनों में ये स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग को रिटर्न करवा रहे हैं। एल केस में जो है आपका लोअर केस आ जाएगा, लोअर केस सबस्ट्रिंग को जो है रिटर्न कर स्पेसिफाइड स्ट्रिंग को रिटर्न करवा रहा है। यू केस जो है आपका अपर केस स्पेसिफाइड स्ट्रिंग हो गया। लेफ्ट में जो है रिटर्न अ स्पेसिफाइंग नंबर ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ अ स्ट्रिंग, जो भी आपकी स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड वाले नंबर हैं उनको आप क्या करवा रहे हो यहाँ पर
करेक्टर्स। उसके बाद है राइट। राइट वाले में क्या करवा रहे हो, रिटर्न अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ अ करेक्टर, यहाँ पर सभी को रिटर्न करवा रहे हैं। यहाँ पर जो आपके स्ट्रिंग के राइट वाले नंबर्स हो जाएंगे उनको रिटर्न करवाएंगे और लेफ्ट वाले में लेफ्ट वाले को करवाएंगे। मिड में जो है रिटर्न अ स्पेसिफिक नंबर करेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक पैरामीटर्स। एल ट्रिम में क्या हो जाएगा, एल ट्रिम में क्या हो जाएगा, ट्रिम से जो है आपको पता है ना, ट्रिम हम क्या करवाते हैं, तो कुछ भी है तो हम उसको ट्रिम करवा दिया, जैसे ये वाला है तो एल ट्रिम की बात हो रही है, तो जो लेफ्ट वाली साइड है उसको हम ट्रिम कर देंगे। रिमूव अ स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेसेस, जो लेफ्ट वाली साइड जो स्पेस है उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, एल ट्रिम से। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया अभी, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ओनली ट्रिम, ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रहनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका आर ट्रिम। आर ट्रिम से जो है हम रिटर्न करवाते हैं स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेसेस, उस स्पेस को रिमूव करवाते हैं जो आपके राइट साइड में है स्ट्रिंग की। मतलब एल ट्रिम में जो आपके स्ट्रिंग के लेफ्ट वाली साइड जो भी स्पेस था उसको रिटर्न करवाया था, और जो आर ट्रिम था उसके जो राइट वाले पार्ट में जो भी स्पेस था उसको हम रिटर्न करवाया था, ठीक है। ट्रिम में क्या होता है कि हम जो है दोनों साइड के स्पेसेस को रिटर्न करवाते हैं, चाहे वो उसके लेफ्ट में हो स्ट्रिंग के, चाहे वो उसके राइट में हो, तो दोनों साइड के जो स्पेसेस को हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर भी ट्रिम के अंदर, ठीक है। उसके बाद हो रही है लेंथ। लेंथ की, लेंथ होता है आपका लेंथ कि आप जो पर्टिकुलर जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है आप उसको रिटर्न करवा रहे हो। रिप्लेस में जो है आप एक स्ट्रिंग की जगह दूसरी स्ट्रिंग को रिप्लेस करवा रहे हो उसकी जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पर आप रिप्लेस जो है फंक्शन का यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्पेस। स्पेस फिल अ स्ट्रिंग विद स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्पेसेस, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो भी स्पेस है आप उसको जो है फिल करवा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आप स्पेसेस को फिल करवा रहे हो, ये चीज याद रखना है, यहाँ पर कुछ रिमूव नहीं हो रहा, कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, ठीक है। str कम, तो यहाँ पर जो है आप रिटर्न करवा रहे हो इंटीजर वैल्यू कंपेयरिंग टू स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, जो दो स्ट्रिंग के बीच में जो वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं वो हम रिटर्न करवाते हैं strcump से। और यहाँ पर जो आपकी इंटीजर यहाँ पर जो वैल्यूज होती है वो आपकी इंटीजर वैल्यू होती है। स्ट्रिंग क्या हो गया, रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू विद अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, तो जो भी आपका स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम है आप उसको रिटर्न करवा रहे हो। str रिवर्स में स्ट्रिंग रिटर्न अ स्ट्रिंग आफ्टर रिवर्सिंग द सीक्वेंस, मतलब यहाँ पर जो है आप जो सीक्वेंस है उसको रिवर्स करवा गया ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये थे आपके स्ट्रिंग के फंक्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, तो भाई इनको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं एरे की, कि एरे जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो एरे जो है वी नो ऑल, हमें सबको पता है जो एरे है वो नॉर्मल जो है वो आपके होमोजीनियस जो सेम टाइप के जो एलिमेंट हैं वो हम डिफाइन करते हैं एरे के अंदर। एरे जो है आपका 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन होता है, ठीक है, लेकिन वीबी स्क्रिप्ट में हम कैसे यूज करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल C++ का तो सबको पता है। तो एरे जो है कंटेनर टू स्टोर अ वैल्यू, एक कंटेनर हो जाता है जो वैल्यू को स्टोर करवाता है। समटाइम डेवलपर आर पोजीशन टू होल्ड मोर देन वन वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल्स एट अ टाइम। व्हेन अ सीरीज ऑफ वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल दैट इज नोन एज एरे वेरिएबल, लाइक A5। तो यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर मैंने यहाँ पर 0 1 2 3 4 इनको जो है स्टोर करके रखा है, ठीक है, तो यही जो है वो आपका एरे कहता है, ठीक है। आज अब बात कर लेते हैं एरे की डिक्लेरेशन की, कि एरे को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो एरे आर डिक्लेयर्ड द सेम वे वेरिएबल हैज बीन डिक्लेयर्ड एक्सेप्ट दैट डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे वेरिएबल यूजेस पैरेंथेसिस, ठीक है, तो पैरेंथेसिस से यूज करते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द साइज ऑफ द एरे मेंशन्ड इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेथड 1 यूजिंग, आपने डिम का यूज किया, फिर डिम एरे 1 विदाउट साइज, यहाँ पर आपने एरे का कोई भी साइज नहीं दिया है। फिर मेथड 2 मेंशनिंग द साइज एरे 2, ठीक है, यहाँ पर आपने एरे का साइज डिक्लेयर कर दिया है 5। फिर मेथड 3 में जो है यूजिंग एरे पैरामीटर, आपने जो है पैरामीटर्स को यूज किया, डिम एरे 3 एरे एप्पल ऑरेंज और ग्रेप्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। जो इंडेक्स रहता है आपका एरे का वो 0 से स्टार्ट रहता है, ये हमेशा याद रख लेना, ठीक है। तो although the array size is indicated 5, it can hold 6 values and array index start with from 0. array index cannot be negative, जो array का इंडेक्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये चीज़ याद रख लेना। क्वेश्चन आया है अभी, जो array का इंडेक्स है वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो सकता है, तो याद रख लेना। VB script array can store any type of variable in an array, hence an array can store an integer string or character in a single array variables, ठीक है। असाइनिंग वैल्यू ऑफ एन array, कि array में जो है आप किस तरीके के वैल्यू को असाइन करते हैं। वैल्यू आर असाइन टू द array by specifying array index value against each one of the value to be assigned, ठीक है।
तो किस तरीके से हम जो है असाइन करवाते हैं, देखो मल्टी डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन एरे क्या कहता है, एरे आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ सिंगल डायमेंशन एंड कैन हैव अ मैक्सिमम 60 डायमेंशन। टू डायमेंशन एरे इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज वन। तो 2 डायमेंशन हम यूज करते हैं, और आप सभी को पता है कि लाइक यहाँ पर मैं अगर 2 और 4 डाल दूं तो इसका क्या मतलब है, 2 बताता है आपको रो कि टोटल नंबर ऑफ रोज इसके अंदर 2 हैं, और जो 4 हैं वो क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3। मैं इसको ऐसे ले लूं, 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए, 2 रो हो गई। ठीक है, तो ये जो है आपका 4 × 2 की मैट्रिक्स हो गई। तो मल्टी डायमेंशन हम इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं रीडीम स्टेटमेंट की। ठीक है, तो रीडीम स्टेटमेंट आपकी क्या कहती है देखो REDIM जो REDIM स्टेटमेंट जो होती है वो यूज करते हैं डिक्लेयर डायनामिक एरे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई रीडीम का। ठीक है, डायनामिक एरे को डिक्लेयर करने के लिए जो हम यूज करते हैं वेरिएबल्स एंड एलोकेट रीलोकेटेड स्टोरेज स्पेसेस। रीडीम जो है वो प्रिजर्व वेरिएबल नेम सबस्क्रिप्ट वेरिएबल नेम सबस्क्रिप्ट। ठीक है, प्रिजर्व एंड ऑप्शनल पैरामीटर्स यूज टू प्रिजर्व द डेटा इन एग्जिस्टिंग एरे व्हेन यू चेंज द साइज ऑफ द लास्ट डायमेंशन। ठीक है, var नेम में क्या करें, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स विच डिनोट नेम ऑफ द वेरिएबल्स विच शुड फॉलो द स्टैंडर्ड वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस। ठीक है, सबस्क्रिप्ट अ रिक्वायर्ड पैरामीटर विच इंडिकेट द साइज ऑफ द एरे। जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं साइज के, एरे के साइज को। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं एरे मेथड्स की। एरे के मेथड कौन से हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि जो मेथड्स हैं, तो देयर आर वेरियस इनबिल्ट फंक्शन विद वीबी स्क्रिप्ट एंड हेल्प डेवलपर हैंडल्स एरे इफेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका एल बाउंड। एल बाउंड क्या होता है, आपका एक तरीके का स्मॉलेस्ट जो सबस्क्रिप्ट होती है। ठीक है, आपने देखा ना इंडेक्स वाला जो था, यहाँ से 0 1 2 3 इस तरीके से। तो ए फंक्शन विच रिटर्न इंटीजर दैट कॉरस्पॉन्ड टू स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट ऑफ द गिवन एरे। ठीक है, तो जो आपकी स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट होती है उसको रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं। यू बाउंड हम यूज करते हैं फंक्शन दैट रिटर्न इंटीजर दैट कॉरस्पॉन्ड टू लार्जेस्ट सबस्क्रिप्ट ऑफ द गिवन एरे। ठीक है, स्प्लिट में हम यूज करते हैं फंक्शन विच रिटर्न एन एरे दैट कंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द वैल्यूज स्प्लिटेड बेस्ड ऑन द डेलिमीटर। ठीक है, इसके बाद है ज्वाइन। ज्वाइन में हम एक तरीके से ज्वाइन करवा रहे हैं, स्प्लिट में जो है हम एक तरीके से जो है उसको ब्रेक कर रहे हैं। इसके बाद है a function which return a string that contain a specified number of substring in array, the exact opposite function of split function। ठीक है, ज्वाइन है तो ऑब्वियसली स्प्लिट से जो है बिल्कुल अपोजिट होगा, यहाँ पर जोड़ रहे हैं, वहां पर जो है ब्रेक करे थे। फिल्टर वाला क्यों यूज करें, फंक्शन विच रिटर्न अ जीरो बेस्ड एरे दैट कंटेन अ सबसेट ऑफ अ स्ट्रिंग एरे बेस्ड ऑफ अ स्पेसिफिक फिल्टर क्राइटेरिया। ठीक है, अब देखो इस एरे का क्या यूज है कि फंक्शन विच रिटर्न अ बूलियन वैल्यू दैट इंडिकेट वेदर और नॉट द इनपुट वेरिएबल इज एन एरे। इरेज हम क्यों यूज करते हैं, फंक्शन विच रिकवर द अलोकेटेड मेमोरी फॉर द एरे वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं डेट की, क्योंकि डेट और टाइम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो भाई, अगर अभी टाइम बचा तो हम विजुअल बेसिक को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, विजुअल बेसिक में से भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा वो वाला पार्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो वीबी जो स्क्रिप्ट है आपकी एक सेकंड, हाँ, डेट और टाइम फंक्शन जो है वो डेवलप करवाता है कन्वर्ट डेट और टाइम फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर टू एक्सप्रेस द डेट और टाइम वैल्यू इन द फॉर्मेट दैट सूट्स अ स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, तो फंक्शन और डिस्क्रिप्शन देखो, डेट में जो है आप करंट जो भी सिस्टम की करंट डेट है उसको जो है आप रिटर्न करवा रहे हो। सी डेट में जो है आपका फंक्शन विच कन्वर्ट अ गिवन इनपुट टू अ डेट, जो भी आपकी कन्वर्ट करवा रहे हो आप, जो भी पर्टिकुलर जो आपकी इनपुट है उसको डेट ऐड से क्या मतलब है, फंक्शन दैट रिटर्न अ डेटा डेट टू विच स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल हैज बीन एडेड। जो भी आपका टाइम इंटरवल है वो यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। डेट डिफरेंस, तो आपका यहाँ पर जो डिफरेंस बिटवीन टू टाइम पीरियड, दो टाइम पीरियड के बीच का जो भी डिफरेंस होगा। डेट पार्ट, द फंक्शन विच रिटर्न अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ अ गिवन इनपुट डेटा डेट वैल्यूज। डेट सीरियल फंक्शन विच रिटर्न अ वैलिड डेट फॉर द गिवन ईयर मंथ एंड डेट। ठीक है, इसके बाद देखो फॉर्मेट डेट टाइम में फंक्शन विच फॉर्मेट द डेट बेस्ड ऑन द स्लाइड पैरामीटर्स।
is that a function which return a boolean value whether or not the supplied parameter is a date. ठीक है, डे में क्या करवा रहे हैं, फंक्शन विच रिटर्न एन इंटीजर डे, मतलब डे जो आपके 1 से लेके 31, कहीं पर 128 भी होते हैं, कहीं पर 130 भी होते हैं, तो जो भी इनके बीच में जो भी आपका डे आ रहा है वो आपको यहाँ पर रिटर्न कर दे। ठीक है, इसके बाद बात आ रही है आपकी मंथ की। मंथ में जो है आपके 1 से 12 जो भी मंथ होते हैं, लाइक जनवरी से लेके दिसंबर तक जो भी आपके मंथ हैं, उनके बीच का जो भी आपका मंथ है, पर्टिकुलर मंथ है, जो भी आपका स्पेसिफाई मंथ है, उसको आप रिटर्न करवा दो। ठीक है, जो जनवरी टू दिसंबर जो आपके 12 मंथ हैं वहाँ पे। ईयर में जो है आपका फंक्शन दैट रिटर्न एज अ इंटीजर वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ द स्पेसिफाइड डेट। ठीक है, ईयर में 365 दिन होते हैं, उसमें स्पेसिफाइड जो कौन सा दिन है। ठीक है, मंथ नेम अ फंक्शन विच रिटर्न नेम ऑफ द पर्टिकुलर मंथ ऑफ द स्पेसिफाइड डेट। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं वीकडे की। वीकडे में जो है वीकडे में जो आपके 7 दिन होते हैं, लाइक मंडे टू संडे है ना, या फिर सैटरडे टू संडे, हाँ ठीक है, तो सैटरडे टू संडे ले लो या फिर मंडे टू संडे ले लो, आपकी मर्जी है। तो जो भी 7 दिन होते हैं उसमें जो स्पेसिफाइड डे होता है उसको रिटर्न कर देगा। वीकडे नेम में जो है जो भी वीक का नाम है उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब देखो टाइम फंक्शन, डेट फंक्शन देख लिया, देखो टाइम फंक्शन, टाइम में जो है आपका कितना मिनट है, कितनी आवर है, कितनी सेकंड्स हैं, वो सब आ जाएगा। तो नाउ अ फंक्शन विच रिटर्न द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम, जो भी नाउ फंक्शन जो है, जो भी आपकी सिस्टम की करंट डेट है, टाइम है, वो सब रिटर्न करेगा। आर जो है जो भी आपके पर्टिकुलर जो 24 घंटे होते हैं उनमें से रिटर्न करेगा। ठीक है, मिनट जो भी आपकी 0 से लेके 59, यानी कि जो भी हर चीज़ हम 0 से आता है ना, मतलब रात के 12 बज जाते हैं तो एकदम से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वही है 0 से 59 मिनट के बीच में जो भी मिनट है पर्टिकुलर टाइम को रिटर्न करे। सेकंड में जो है जो भी आपकी पर्टिकुलर 60 सेकंड होती है 1 मिनट के अंदर, तो उसको रिटर्न करे। ठीक है, टाइम जो होता है करंट सिस्टम, जो भी आपका करंट सिस्टम का जो टाइम है उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, और नाउ में जो है देखो, दोनों में नाउ और टाइम में क्या डिफरेंस है। नाउ में जो है हम करंट सिस्टम की जो डेट है और टाइम है दोनों को रिटर्न करवा रहे हैं। टाइम में सिर्फ जो करंट सिस्टम का जो टाइम है उसको रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो टाइमर। टाइमर जो है फंक्शन विच रिटर्न नंबर ऑफ सेकंड्स एंड मिली सेकंड्स, कितनी नंबर ऑफ जो आपकी सेकंड्स है, मिली सेकंड्स हुई हैं, वो यहाँ पर रिटर्न करता है। ठीक है, लाइक दिस टाइम सीरियल अ फंक्शन विच रिटर्न द टाइम ऑफ द स्पेसिफाइड इनपुट आर मिनट एंड सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी आपका स्पेसिफाइड टाइम है, लाइक आर हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, उसको रिटर्न करे। टाइम वैल्यू फंक्शन विच कन्वर्ट द इनपुट स्ट्रिंग टू अ टाइम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ डेट के फंक्शन, और हमने जो है सॉरी ये टाइम के फंक्शन थे, डेट के फंक्शन हमने ऊपर देखे थे। ठीक है, हाँ जी, अब हम बात कर लेते हैं विजुअल बेसिक के डेटा की। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि वीबी स्क्रिप्ट आपका कंप्लीट हो गया। वीबी स्क्रिप्ट में जो है वही फंक्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या वीबी स्क्रिप्ट का सिंटेक्स पूछ लेगा, एचटीएमएल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाते हो, कहाँ पर करवाते हो, कमेंट क्या होते हैं, किस तरीके से वो होती है, वो सब हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे विजुअल बेसिक में जो आपका डेटा होता है वो हम किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि विजुअल बेसिक कब डेवलप हुई थी, 1991 में हुई थी। किसने डेवलप की थी, माइक्रोसॉफ्ट ने की थी। कैसी प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं, इनसेंसिटिव होती है। अब देखो भाई, जो आपका डेटा है वो किस तरीके से आप यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डेटा वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल हैंडल डेटा, देखो नेम, एड्रेस, मनी, डेट, स्टॉक, प्रोडक्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड ईटीसी। यहाँ से क्वेश्चन आया है अभी एग्जाम में और इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इन विजुअल बेसिक वी आर ऑल्सो गोइंग टू डील विद दिस काइंड ऑफ डेटा, हाउएवर मोर सिस्टमेटिक वी बी डिवाइड इनटू डेटा डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो न्यूमेरिक डेटा सबसे पहले है आपका न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, तो न्यूमेरिक डेटा की बात करें तो एक सेकेंड भाई, ये जो टेबल है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद कर लेना। न्यूमेरिक डेटा जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स कंप्यूटेड मैथमेटिक्स विद स्टैंडर्ड ऑपरेटर सच एज ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब आता है। ठीक है, विजुअल बेसिक द नंबर ऑफ डिवाइड इन 7 टाइप द समराइज्ड। देखो ये टेबल यहाँ पर गिवन है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखो अभी तक जो हमने C++ पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था, देखो बाइट होता है आपका, इंटीजर होता है, लॉन्ग होता है, सिंगल होता है, डबल होता है, डेसिमल होता है। लेकिन करेंसी जो है यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि बाइट का जो स्टोरेज का साइज है वो कितना होता है, इंटीजर का साइज कितना होता है, और जो करेंसी है अभी जो नई आई है अभी ये आपको देखनी है। ठीक है, तो बाइट की बात कर ले तो बाइट का जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है। ठीक है, आपको पता है 8 बिट होती है तो ऑब्वियसली 1 बाइट होगा, तो ये तो सबको ही पता है। इंटीजर जो है नॉर्मल जो आपका शॉर्ट इंटीजर है वो आपका 2 बाइट का होता है। अगर लॉन्ग इंटीजर की बात करें तो वो आपका 4 बाइट होगा। सिंगल जो आपका 4 बाइट का होगा, डबल जो है वो आपका 8 बाइट का होगा, करेंसी भी आपकी 8 बाइट की होगी,
और डेसिमल भी जो है आपका 12 बाइट का होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है रेंज जो है बाइट की नॉर्मल 0 से 255 होती है। इंटीजर की जो है वो यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगी, लॉन्ग की जो है वो यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगी, ऑब्वियसली 4 है। फिर 4 बाइट सिंगल की जो है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू और ये जो है आपकी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद डबल है, फिर आपके उसके बाद करेंसी है और फिर जो है आपका डेसिमल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये टेबल अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट 4 बाइट 8 बाइट और करेंसी यहाँ पर नया ऐड हुआ है, तो याद रख लेना करेंसी का जो स्टोरेज साइज है वो कितना होता है, 8 बाइट का होता है। ठीक है, हाँ जी, ये तो था आपका न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, जिसमें आपकी ये नॉर्मल जो है इंटीजर ये सब चीज़ें आ गई। अब आप बात कर लेते हैं नॉन न्यूमेरिक डेटा की, कि नॉन न्यूमेरिक डेटा में डेटा टाइप्स में आपका क्या होता है। ठीक है, तो ये नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप है कि टेबल है, इसको भी अच्छे से याद कर लो। देखो, सबसे पहले आपकी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग पहले आती है आपकी फिक्स साइज की स्ट्रिंग, फिर आपकी वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग। ठीक है, फिर आपका डेट हो गया, फिर आपका बुलियन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वेरिएंट न्यूमेरिक और वेरिएंट हो गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वेरिएंट होता है, अभी पढ़ा था हमने। तो जो स्ट्रिंग का जो फिक्स स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि 1 से लेके 65,400 कैरेक्टर्स होते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल लेंथ में आपके 0 से लेके 2 बिलियन कैरेक्टर्स तक हो सकते हैं। डेट में जो है आपकी डेट में कितना होता है, 8 बाइट स्टोरेज होता है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर जो आपका बूल है, बुलियन में आपका 2 बाइट हो जाएगा, बुलियन जो है आपका ट्रू या फॉल्स ही बताता है वैल्यूज को। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आपका जो है 4 बाइट होता है, एनी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। वेरिएंट अगर न्यूमेरिक है तो आपका 16 बाइट होगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, वेरिएंट का साइज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएंट जो है वो अगर नंबर है तो वो आपका क्या होगा, 16 बाइट का होगा। ठीक है, बाइट नहीं है, बाइट है। एनी वैल्यू ऑफ अ लार्ज और डबल। ठीक है, कोई भी लार्ज या डबल वैल्यूज के लिए हम इसका यूज करते हैं। वेरिएंट टेक्स्ट, लेंथ जो है इसकी प्लस 22 बाइट्स हो जाएगी, लेंथ प्लस 122 बाइट्स। यहाँ पर सेम एज वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, जो भी आपकी वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, हाँ जी, एक चीज़ और देख लो, जो सफिक्स और लिटरल्स होते हैं उनको जो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। लिटरल्स आर वैल्यू ऑफ असाइनर डेटा। ठीक है, इन सब वी नीड टू ऐड स्पिक्स बिहाइंड अ वीबी कैन हैंडल कैलकुलेशन मोर एक्यूरेटली। ठीक है, देखो जो लॉन्ग है उसका जो सिंटेक्स है वो ये होगा, सिंगल का जो है वो इस तरीके से होगा, डबल का जो आपका हैश होगा और करेंसी का जो है वो आपका @ होगा। तो ये याद रख लेना, क्योंकि सिंबल से भी डायरेक्ट आपको पूछ लेगा कि करेंसी का सिंबल क्या है, लॉन्ग का क्या है, सिंगल का क्या है, तो ये आपको थोड़े से याद होने चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है अगर आएगा तो वो आपका वीबी स्क्रिप्ट और जो ज़्यादातर जो है आपका वीबी का सिमिलर ही है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपका जो है एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, जो भी आपका 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ें रह गई हैं वो हम फिर क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी। लगी है तो हमेशा की तरह चैनल को एक लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।